अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स ग्रेड 11। तो पहला टॉपिक है अनसर्टेनिटी। स्टार्ट करते हैं। ये ख़ास ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। लेट्स स्टार्ट। अनसर्टेनिटी। Uncertainty definition. Uncertainty is the range of possible values within which the true value of the measurement lies. Or uncertainty refers to the degree of doubt or lack of precision in a measurement or prediction. Uncertainty कुछ खास वैल्यूज़ की एक रेंज है जिसके अंदर एक ट्रू वैल्यू लाई करती है। या तो फिर दूसरी तरफ आप कर लें कि अनसर्टेनिटी इस चीज़ के बारे में बताती है कि कितना हकीकत है एक वीडियो के अंदर दुरुस्त होने के लिए। इट सिग्निफाइज द पॉसिबिलिटी दैट अ मेजर्ड वैल्यू मे नॉट बी द एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू एंड इंस्टेड फॉल्स विद इन अ रेंज। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज एक्सपेक्टेड टू लाई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। The difference between true value and observed value of a measurement is called error and defined as error is equal to observed value minus true value। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है कि एरर को हम कैसे फाइंड करते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू से ट्रू वैल्यू माइनस कर दिया जाए तो सिस्टमेटिक एरर या पर्सनल एरर पता चल जाता है। एरर की 3 इकसाम है: पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और मेथड एरर। Error may be divided into following types। ये लिखे हुए इधर। अनसर्टेनिटी की एग्जाम्पल। एक मेजरमेंट ली जाती है। अगर एक स्टूडेंट एक मेजरमेंट लेता है, उसको ऐसा लगता है कि 3.06 मिलीमीटर से 0.02 कम या ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू जो है 3.04 और 3.08 के दरमियान लाई करती है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि अनसर्टेनिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेरिएबल हो सकती है। ये लास्ट ईयर आई थिंक 2024 के अंदर ही एमसीक्यूज आया था। ऑल मेजरमेंट्स हैव अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी caused by two factors: the limitation of measurement instrument, the skill of experimenter making the measurement। अनसर्टेनिटी 2 वजह से आती है, एक किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से और दूसरे एक्सपेरिमेंटर की वजह से। चलिए पहली चीज़ को डिफाइन करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से ऐसे आ सकते हैं कि जैसे आप एक बैट बना रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उसका आपने हैंडकफ्स जो है वो बनाना है। उसके लिए आप एक तो वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं या तो आप स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू गेज की प्रिसीजन ज़्यादा है वर्नियर कैलिपर से, तो एरर के चांस वर्नियर कैलिपर में ज़्यादा है। ये इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। और एक दूसरी के लिए यूँ हो सकता है कि 2 एक्सपेरिमेंटर हैं, एक जो है कोई स्टूडेंट है और दूसरा एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट से गलती के चांस कम होंगे। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। 3 इकसाम है अनसर्टेनिटी की: एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अभी हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर है। जिस तरह एक मीटर रॉड का लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है, तो इस तरह अगर उसके ज़रिए हम एक ग्लास की स्लैब को मेजर करेंगे तो उसके अनसर्टेनिटी के चांस 0.1 सेंटीमीटर होंगे। इट मीन्स दैट here the measurement precision is plus minus 0.1 equal to magnitude of absolute uncertainty। दूसरा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसको आप पहले रीड करें ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। चलें,
Fractional uncertainty is a way to express the uncertainty of a measurement as a fraction or proportion of the measured value. It represents the uncertainty as a fraction of measured value. It's calculated by dividing the absolute uncertainty by measured quantity. इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होगा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बराबर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ग्लास स्लैब की लेंथ जो है 37.5 सेंटीमीटर, हमने वो ले लिया और मीटर रॉड के लीस्ट काउंट लिया, हमने डिवाइड किया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और डिवाइड किया, तो कैलकुलेटर के जरिए आप ये देख सकते हैं कि 0.003 या 0.003 ज़्यादातर इसको ऐसे किया जाता है और यही दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में सब चलता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बाय 100। सेम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा। उम्मीद है इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटीज इन फाइनल रिजल्ट। Let x and y are two different physical quantities with uncertainty del x and del y respectively. If v is a physical quantity which is obtained by operating x and y, then propagated uncertainty del z in the result can be calculated by using following rules. इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें दो डिफरेंट अनसर्टेनिटी दी जाती हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए, डेल एक्स और डेल वाई। इन दोनों का यूज़ करते हुए हम तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं और उसको हम कह सकते हैं डेल जी रेस्पेक्टिवली। रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इफ टू और मोर देन टू मेजर्ड क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड टू गेट अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z is equal to x minus y, then del z is equal to plus minus del x plus del y. Rule for multiplication and division. If two or more than two measured values are multiplied or divided, then their percentage uncertainty are added to get uncertainty in result. इसकी भी सेम एग्जाम्पल होगी। Rule for power quantity. The total uncertainty in power of a quantity is equal to the percentage uncertainty multiplied with the power. Rule in average value of many measurements. The uncertainty in the average value is calculated by adopting the following steps. हम एवरेज वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बहुत सी मेजरमेंट्स के ज़रिए, सिर्फ इस रूल के लिए। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे मेजर्ड वैल्यू की, जिसका आपको तरीका आता है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ उनको हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय जितनी वो हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। दूसरा, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। डेविएशन फाइंड करेंगे, जो कि आप लोगों ने 10th की मैथ में पढ़ा होगा। द मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज। ये भी आपको याद होगा कि मैथ के अंदर एक सवाल आया था जिसके अंदर हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी थी। उसके साथ 3 डॉट्स के साथ लिखा गया था कि ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। आजकल के इस मॉडर्न दौर में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स टाइमिंग के हिसाब से होते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इसका दूसरा नाम फ्रीक्वेंसी भी है। द अनसर्टेनिटी in the time period del t is found by dividing the least count of time recording device to the number of vibrations. Del t is equal to least count divided by number of vibrations. Thanks. Students, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। मैंने जल्दी इसलिए की ताकि एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक एक चीज़ को गो थ्रू करें। मैंने काफ़ी मेहनत से किताब को समराइज़ किया चैप्टर 1 को, और एक पीडीएफ बनाया जिसके अंदर एक अहम पॉइंट्स जितने भी थे वो सब मैंने लिख दिए। अगर आप खाली पेपर से पहले इस पीडीएफ को पढ़ के चले जाएं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा।